नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बस्ती की, जहां किसान के लिए केले की खेती बनी हीरे की खान। साथ ही आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ के घरघोड़ा की, जहां जोर शोर से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। और चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां एसडीएम का पर्यावरण प्रेम देखने को मिला। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। हम बात कर रहे हैं बस्ती जनपद के कुरदाहा ब्लॉक के भंगुरा गांव निवासी रामचरण चौरसिया की, जिन्होंने इंटर की पढ़ाई करने के बाद पारिवारिक कारणों से कमाने के लिए दिल्ली चले गए और वहां तो फल का ठेला लगाकर अपना जीविकापोर्जन करने लगे और वहीं से उन्हें केले की खेती करने की प्रेरणा मिली। फिर वो वापस गाँव आए और एक ही बीघे से केले की खेती करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने यहाँ पर 25 एकड़ में केले की खेती कर ली। आज स्थिति ये है कि वो सैकड़ों एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं और आज उनका व्यापार देश के 1 दर्जन से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। साथ ही उनके पास एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज पानीपत में है और उनका अकेले केले से ही वार्षिक टर्नओवर 60 करोड़ रुपए है। आज रामकरण चौरसिया खेती से मुंह मोड़ रहे किसानों के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं। रामकरण चौरसिया ने बताया कि जब मैंने केले की खेती शुरू की तो मुझे सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई, जो आज भी मिलती है। उसी सब्सिडी का प्रयोग करके मैं अपना काम बढ़ाता चला गया। क्या था, हम लोग पहले यहाँ थे तो यहाँ से दिल्ली गए और वहाँ एक छोटा सा ठेला लगाए, क्योंकि हम लोग एक किसान के बेटे थे, तो हम लोग को कुछ करना था एक नया। यहाँ खेती किसानी से इतना कुछ हो नहीं पा रहा, तो हम लोग दिल्ली में गए और केले की ठेली लगाई। तो वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया करते हैं, तो एक 4-5 लोगों का ग्रुप बना के हमने एक छोटा सा गोदाम बनाया और उस गोदाम से फिर हमने कोल्ड स्टोर बनाया, राइपिंग चैम्बर से हमने उसको बड़े पैमाने पे कर दिया। फिर हम लोग बाहर से केला भी मंगाने लगे, तो जब पूरे देश के कोने-कोने से भी मंगाने लगे, तो उस टाइम हम लोगों को लगा, जब खेतों में जाते थे, क्योंकि हम लोग एक किसान के बेटे थे, तो किसानी कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमेशा था। तो उस चीज से हमको प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम अपने गांव, अपने कस्बे में भी ये चीज करें। तो पहले कुशीनगर किया, फिर अपने बस्ती में भी किया। तो आपने शुरुआत कैसे किया था? कितने बीघे में आपने केले की फसल को लगाया था और क्या लगा था? लगभग मैंने पहली बार 80 बीघे में लगाया था और लगभग 40 लाख रुपए की लागत आई। बस्ती से सीनू संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी समुदाय के द्वारा पूरे अगस्त महीने भर मनाया जाता है। इसी तारतम्य में 20 अगस्त यानी कल घरघोड़ा क्षेत्र के सर्व आदिवासी समाज के द्वारा एकजुट होकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। समाज के सभी लोग ब्लॉक कॉलोनी में एकत्रित हुए और वहां से महारैली निकालकर गाजे बाजे व कर्मा नृत्य तथा महापुरुषों के जयकारों की गूंज के साथ आयोजन स्थल मिडिल स्कूल ग्राउंड पहुंचे। इसी बीच नगर के हृदय स्थल जस्तम चौक में महापुरुषों की पूजा अर्चना कर अंबेडकर चौक में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर समाज के प्रमुख लोगों के द्वारा माल्यार्पण कर जय भीम के भीषण नाद और नारों के साथ आगे न्यू बस स्टैंड स्थित विजय कारगिल चौक में वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है और हम 9 अगस्त को एक कार्यक्रम मनाना था, जो कि रायपुर वाले कार्यक्रम में हम लोग विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में व्यस्त रहे। इसलिए आज हम लोग घरघोड़ा तहसील वाले 20 अगस्त को चयन किए हैं और हम लोग पूरे जितने भी आदिवासी समाज में जाति के जाते हैं सभी को इनवाइट किए हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। और सब हम लोग आदिवासी दिवस आज हाई स्कूल ग्राउंड में मना रहे हैं। इसमें क्या क्या विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था? अभी फिलहाल जो सामाजिक संबंधी समस्या विसंगति है उन पर उद्बोधन रहा और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे आदिवासी समाज के संस्कृति परंपरा है उसको यहाँ दिखाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को, जो आदिवासी में समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, दोष हैं और जो शासन हमारे क्या कहेंगे उसको पिछड़ापन है, उसको दूर नहीं कर रही है। और शिक्षा, मेडिकल, IT जितने भी टेक्निकल सेक्टर है उसमें हम लोग को जगह नहीं दी जा रही है और राजनीतिक क्षेत्र में भी जगह नहीं दी जा रही है। हम लोगों का शोषण हो रहा है, खास करके जहाँ जहाँ जल जंगल जमीन वाले क्षेत्र में हम लोग जो निवासरत हैं उस क्षेत्रों से हमें हटाया जा रहा है बुजुर्ग मार्फत में। और अधिसूचित क्षेत्र जहाँ जहाँ हैं वहाँ अन्य राज्यों क्षेत्रों से जनसंख्या लाकर हमारी संख्या को घटाया जा रहा है, जिससे हम लोग अधिसूचित क्षेत्रों से वंचित हो जाएंगे और जो वास्तविक लाभ है उनसे दूर रहेंगे। क्या कहें?
जी बिल्कुल, आज हम गरगोड़ा ब्लॉक के पूरे सभी आदिवासी लोग विश्व आदिवासी दिवस यहाँ पर हम सभी इकट्ठा होकर मना रहे हैं। और जो कानून 1996 में पेशा कानून जैसा आपने सवाल किया, वो कानून 1996 में बना यहाँ के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि सरकार के द्वारा बार बार कहती गई कि पेशा एक्ट को हम मजबूत बना रहे हैं, लेकिन पेशा कानून का कहीं पर भी कोई पालन होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि लगातार सरकार जमीन अधिग्रहण के नाम पर, विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहण जो कर रही है बिना ग्राम सभा की सहमति के, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार पेशा कानून को लेकर कितनी गंभीर है। जी बताएं कि अभी बार बार भी पहले जो दलित राष्ट्रपति बना था तो दलितों पर अत्याचार हुआ, आज आदिवासी राष्ट्रपति बना है तो आज आदिवासियों पर हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, इस देश का उच्च पद है एक राष्ट्रपति का जो पद होता है, और मैं कहता हूं कि शासन के द्वारा जैसे आपने कहा कि दलित को राष्ट्रपति बना दिया गया और एक आदिवासी को वो बना तो दिया गया है, पद दे दिया गया है, लेकिन पावर अपने हाथों में रखी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आदिवासियों के अधिकार के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? जी, हम तो आदिवासियों के अधिकारों के लगातार इस देश के संविधान में जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने, जयपाल सिंह मुंडा जी ने जो अधिकार हमको संविधान में दिए हैं, उसका प्रचार प्रसार लगातार आदिवासियों के बीच में ही नहीं, हम ST SC OBC और इस देश के नागरिकों की जो अधिकार है, मूल कर्तव्य है, विशेष अधिकार है, उसको लेकर के हम लगातार इस देश के नागरिकों के बीच में जाते हैं और लोगों को उनका अधिकार दिखाते हैं। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष अरुणा संगा के नेतृत्व में जियारप्पा ग्राम में युवा कांग्रेस की टीम ने ग्रामीण और बच्चों के साथ युवा कांग्रेस के प्रेरणा स्रोत और प्रिय नेता श्री राजीव गांधी जी की 82वीं जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मौके पर अरुण संगा ने बच्चों के साथ मिलकर श्री राजीव गांधी जी के नाम से केक काटा। साथ में युवा कांग्रेस की पूरी टीम ने मिलकर बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर अरुण संगा ने कहा कि श्री राजीव गांधी जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी वजह से भारत देश में कंप्यूटर एवं दूरसंचार क्रांति आई है। मौके पर युवा कांग्रेस खूंटी जिला उपाध्यक्ष बहामुंडा, विधानसभा अध्यक्ष उस्मान खान, खूंटी प्रखंड अध्यक्ष अनमोल धान, दशरथ निकोदीन साथ ही ग्रामीण मौजूद रहे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ पौधों का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पेड़ पौधों से ही इंसान को प्राणदायक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, लेकिन लोग थोड़े से लालच के चलते पेड़ों और जंगलों को काटने में तुले हुए हैं। इसी के चलते भविष्य के दूरगामी दुष्परिणाम को लेकर बड़े पैमाने पर पौधारोपण जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच रामपुर तहसील सदर के SDM ने अलग ही ढंग से पर्यावरण को संतुलित रखने की पहल कर डाली है। इसके पीछे का कारण जहां उनका पर्यावरण प्रेमी होना है, तो वहीं उनके न्यायालय में शांति भंग की धारा में चालान होकर आने वाले आरोपियों को जमानत मिलने के बाद उनकी ये प्यारी सी शर्त है, जिसका हर कोई कायल हो चुका है। शर्त के मुताबिक जमानत पाने वाले आरोपी को अपने गांव पहुंचकर ग्राम समाज की जमीन, सरकारी स्कूल, कब्रिस्तान, मंदिर, शमशान या मस्जिद के आसपास प्रधान, पूर्व प्रधान या किसी अन्य सामाजिक व्यक्ति के सामने फलदार पौधे को लगाना है। यही नहीं, बाकायदा इसका फोटो भी खींचकर उनके न्यायालय को भेजना है। इसी का ये परिणाम है कि लगातार जगह जगह इस तरह से पौधारोपण की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब तक दर्जनों शांति भंग के आरोपी अपने अपने गांव में पहुंचकर सैकड़ों पौधे लगा चुके हैं। वहीं SDM सदर जगमोहन गुप्ता इसे पर्यावरण के लिए एक जरूरी और भविष्य की सुरक्षा का कदम बता रहे हैं। उनका साफ कहना है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे होना जरूरी है और इसी के तहत इस तरह का फैसला लिया गया है, ताकि इससे लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो और पेड़ पौधों को लेकर जन जन में जागृति पैदा हो। क्या नाम है आपका? शहादत। शहादत में ये जानना चाहेंगे, अभी आपने कब्रिस्तान में पौधा लगाया, वजह क्या है इसकी? ये पौधा लगाया, मुझ पे केस कर दिया था किसी ने, आदमी ने, मोहम्मद नबी ने नाम का है, तो मैं जमानत हुई 151 में मेरा चालान कर दिया गया। मैं जब SDM साहब के यहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा कि ऐसा है, जमानत तुम्हारी हो चुकी है, तुम एक फल का पौधा किसी भी जगह, कब्रिस्तान हो या मस्जिद हो या मदरसा हो या स्कूल हो, ऐसी जगह में तुम लगा दो। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को सुन के। मैंने कहा साहब बहुत शुक्रिया, मैं लगा दूँगा इस पेड़ को और इसकी परवरिश भी करूँगा, देखभाल भी रखेंगे। मैंने आज लगा दिया। ये अभी कौन सी जगह है ये जहाँ पे लगाया आपने? ये मिलक याकूब अली खां है, थाना भोट। देखिए, आज का जो समय है, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम चल रही है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो इसी क्रम में कहीं ना कहीं एक छोटा सा हमारा प्रयास है
कि क्यों ना जो है पेड़ों को लगा करके हम पर्यावरण को जो है एक संरक्षित करें, है ना, उसको एक जो सस्टेनेबल संपोषणीय विकास का हमारा कंसेप्ट है उसको हम आगे ले चलें। तो एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से किया गया है। एक्चुअल में ये हमारे यहाँ पे ये जो पुलिस की रिपोर्ट आती है शांति भंग के आधार पर जो है भेजा जाता है 107/16/151 में, तो आते हैं तो उसमें मैंने यही किया है कि जो आता है तो वो अपने गांव में जाए, मतलब उसको ये हमने निर्देश दिया है कि गांव में जाए, वहाँ पर प्रधान की उपस्थिति में, राशन डीलर की उपस्थिति में या वहाँ के गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में पेड़ लगाए और उसकी फ़ोटो जो है हमें जो है भेजे हमारे कार्यालय में। तो ये चीज़ें एक कह सकते हैं एक छोटी सी पहल है और ये पिछले 10 दिनों से हमने चलाया है अपने तहसील में, तो ये चल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से अधिवक्तागण और ख़ुद आरोपी जो ज़मानत पाने के बाद जो जा रहे हैं और उसके बाद वो आपकी इस मुहिम की तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं, तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप इसको? नहीं, ये तो देखिए सबके लिए अच्छा है, सब वो भी लगा रहे हैं। हमने बोला है ये कि लगाएं इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं एक ये जो लोग, इससे क्या है कि देखने का जो लोगों का नज़रिया है वो भी बदल जाएगा। वो तो लगा ही रहे, लेकिन कम से कम 10 लोग देखते हैं, गांव में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज जाता है, ये जाता है कि जो है हमारे न्यायालय से ऐसा आदेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोग उस पर सोचने के लिए, जो लोग कम जागरूक हैं वो सोचने के लिए कहीं ना कहीं जो है विवश होते, सोचते भी हैं कि हाँ कि जब ये किया जा रहा है ऊपर से इतना हो, तो वो भी हमें लगता है स्वतः कुछ लोग इस मुहिम में भागीदारी करेंगे, ये मेरा अपना मानना है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर हैं। इसी दौरान साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत कोटाल पोखर में रविवार को करीब शाम 4 बजे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, साथ ही फूलों के हार से उनका स्वागत किया गया। बाबूलाल मरांडी अपने भाषण के दौरान मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, ये सरकार जनता को लूटने का कार्य कर रही है। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता गोवर्धन साग की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।